हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयु त्रिशा एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसे ऑन रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? जब हम एक चीज़ से कुछ नया बनाते हैं, कुछ यूजेबल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, उससे हम कहते हैं रिसाइकलिंग। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं रिसाइकलिंग के ऊपर एसे। तो चलिए शुरू करते हैं। Recycling is important for saving the earth. Reusing, reducing, and recycling are the three important R's that we must follow to help our planet be healthy. तो रिसाइकलिंग क्या होता है? मैंने आपको बताया। तो रिसाइकलिंग जो होता है वो अर्थ को बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। आपने सुना होगा रीयूज, रीड्यूस, रिसाइकल। ये क्या होते हैं? 3 इम्पोर्टेंट आर्ट्स होते हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी जो प्लानेट है वो हेल्दी रहे। Recycling means to take the raw materials of objects or remake them into new objects which we can use again। तो recycling का मतलब वो होता है जब हम raw material से कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, रीमेक करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं ताकि हम उसका फिर से उपयोग कर सकें। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसाइकलिंग। Humans generate lots of waste every day, including papers, plastics, metals and glass waste। तो फिर इंसान जो है वो ज़्यादा वेस्ट हर दिन जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमारे घर में वेस्ट पेपर निकलते हैं, प्लास्टिक के आर्टिकल्स निकलते हैं, मेटल्स, ग्लास वेस्ट, ये सारे निकलते हैं हमारे घर में। These means used plastic water bottles and soft drink bottles and cans, waste used paper, old jars and bottles which are made up of glass, etc। तो फिर क्या है इसका मतलब ये है जो हम वाटर बॉटल्स, जो मिनरल वाटर जब हम पीते हैं रास्ते में तो उसका जो बॉटल है वो प्लास्टिक से बनता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स के बॉटल्स और कैंस, जो पेपर जो हमने यूज़ कर दिया है और इसे वेस्ट में ही जा रहा है। ओल्ड जार, जो पुराने जार और बॉटल जो हैं जो ग्लास में बनते हैं, ये सारी चीज़ों को हमें रिसाइकल करनी चाहिए। These are some things which can be easily recycled in special recycling centers। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम स्पेशल रिसाइकलिंग सेंटर्स में जाकर रिसाइकल कर सकते हैं। Over there, these things we broken into small pieces, melted, then put back together as a brand new and usable object। मतलब ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, मेल्ट किया जाता है, उसके बाद उसे एक साथ रखा जाता है ताकि हमें ब्रांड न्यू और एक यूजेबल ऑब्जेक्ट मिल सके जो हम बार बार इसका यूज़ कर सकें। वी कैन ऑल्सो रिसाइकल मैनी थिंग्स एट होम। हम घर में भी बहुत सारी चीज़ें रिसाइकल कर सकते हैं बाय यूजिंग देम टू मेक यूजफुल फन क्राफ्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स। है ना, जैसे कि आपने पेन होल्डर बना लिया थर्मोकोल की शीट में, या फिर पेपर में कुछ आर्ट फार्ट बना दिया, आर्ट ड्राइंग्स बनाए और आपने दीवार पर चिपका दिया, तो ये भी रिसाइकल हुआ। है ना, तो फिर ये सारी इसे करने से क्या होगा, हम यूज़फुल और फन क्राफ्ट्स भी बना सकते हैं और इसमें रिसाइकल भी हो जाएगा। आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, क्राफ्ट बना सकते हैं, घर को सजा सकते हैं। कार्डबोर्ड में आप फ्लावर पॉट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन मेक पेंसिल स्टैंड्स आउट ऑफ मेटल कैंस और प्लास्टिक बॉटल्स बाय कटिंग देयर टॉप ऑफ। तो फिर हम पेंसिल स्टैंड्स भी बना सकते हैं जो वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स जो होते हैं या फिर मेटल कैंस होते हैं, उसका ऊपर वाला हिस्सा को काट कर हम उसका पेंसिल होल्डर बना सकते हैं। We should separate our garbage into dry and wet waste at home to make sure that the recycled objects go to the recycling centers। तो फिर हमें ये सारी जो गार्बेज होते हैं, जो कचरा होता है, हमें गीला कचरा और सूखा कचरा में सेपरेट करना चाहिए। घर में तो हमें 2 तरह के कचरे मिलते हैं, एक होता है ड्राई वेस्ट और एक होता है वेट वेस्ट। तो फिर मेक श्योर कि जो रिसाइकल्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिसाइकल सेंटर्स को जाना चाहिए। ठीक है, रिसाइकलिंग सेंटर्स भी होते हैं जहाँ पर रिसाइकलिंग की जाती है, चीज़ों को नई नई चीज़ों में, नई नई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट की जाती है। रिसाइकलिंग कैन बी डन इन मेनी अदर वेज टू। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रिसाइकल as मच as वी कैन। तो फिर रिसाइकलिंग जो है हम अलग अलग तरीके में भी कर सकते हैं, पर हम जितना कर सके उतनी भी चीज़ों को हमें रिसाइकल करनी चाहिए।
देयर आर 3 R विच आर इम्पॉर्टेंट टू सेव द एनवायरमेंट। तो 3 R's होते हैं जो हमारी एनवायरमेंट को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। These 3 R रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो तीन क्या है? रिड्यूस है, रीयूज है और रिसाइकल है। रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस वेयर द बेस्ट थिंग्स आर मेड न्यू एंड यूजेबल। तो फिर रिसाइकलिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पर बेस्ट चीज़ें बनाई जाती हैं, नई बनाई जाती है और यूजेबल भी बनाई जाती है। वेस्ट मटीरियल्स शुड बी रिड्यूस्ड बिकॉज द वेस्ट गोज इनटू द लैंड। ठीक है, जो वेस्ट मटीरियल जो है हमें उन्हें रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जो वेस्ट जो है वो लैंड पर क्या है, मतलब चला जा रहा है। आफ्टर दीज अ लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस कम आउट विच आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स। तो इसके बाद क्या होता है, और भी बहुत सारी हानिकारक गैस भी बाहर आते हैं जो ह्यूमन बींग और एनिमल्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। पर ये सारे ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम खुद हमारा नुकसान ही करवा रहे हैं। रिसाइकलिंग हेल्प्स टू सेव रिसोर्सेज। जो रिसाइकलिंग जो होता है रिसोर्सेज को बचाने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी सेव्ड फॉर द फ्यूचर। जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है भविष्य के लिए भी बहुत सेव करना चाहिए, हमारे फ्यूचर के लिए। तो मटेरियल्स विच कैन बी रिसाइकल्ड लिखा है ना, रिसाइकल्ड होगा, ठीक है, रिसाइकल्ड इसका स्पेलिंग है, ठीक है, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो दिस मटेरियल विच कैन बी रिसाइकल्ड आर प्लास्टिक, पेपर, मेटल्स एंड ग्लास। देखिए, इन तीनों को छोड़कर प्लास्टिक जो है ना, ये भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। रिसाइकलिंग हेल्प्स टू सेव द यूज़ ऑफ फ्रेश रॉ मटेरियल्स। तो फिर फ्रेश रॉ मटेरियल्स का यूज़ भी सेव करवाता है, रिड्यूस करवाता है। तो आप कंक्लूजन पर लिख सकते हैं, इफ़ वी रिसाइकल वेस्ट मटेरियल्स देन वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम सॉइल पोल्यूशन। तो फिर अगर हम वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकल करेंगे तो फिर सॉइल पोल्यूशन से हम हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। क्योंकि सॉइल पोल्यूशन में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं ना, ये दब जाते हैं। इसीलिए जब हम खुदाई करते हैं तो हमें प्लास्टिक की कुछ चीज़ें मिलती हैं, कांच के कुछ टुकड़े मिलते हैं, पेपर मिलता है, ये सारे। इसीलिए आपको डस्टबिन में ही डालना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा ऐसे रिसाइकलिंग के ऊपर, और भी बहुत सारे हम ऐसे लाने वाले हैं। थैंक यू।